हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के 836 पदों का नोटिफिकेशन जनवरी 2024 में जारी हुआ और अभी फरवरी 2025 चला हुआ है। और इस एग्जाम के होने की जो संभावनाएं हैं वो मार्च के लास्ट या अप्रैल में प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। यानी एएसआई एलडीसी का पेपर या तो मार्च के लास्ट में या अप्रैल में डेफिनेट रूप से ले लिया जाएगा। तो ऐसे में जो हमारे जवान सीआईएसएफ में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और जिन्होंने एएसआई एलडीसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अब वो थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे कि कैसे आप तैयारी करें कि 150 प्लस स्कोर आप आराम से कर सको और अपने एएसआई बनने के सफर को सुनिश्चित कर सको। क्योंकि एक कांस्टेबल को एएसआई बनने में नॉर्मल जो सर्विस होती है वो कम से कम 20 से 22 साल हो जाती है, लेकिन यहां पे आप 5 साल की रेगुलर सर्विस करके एक छोटे से एग्जाम को क्रैक करके, छोटा सा एग्जाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम है, 10 से 12 जारी फॉर्म भरे गए हैं, 836 वैकेंसी है। आपके ही जो सीआईएसएफ के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं वही इस एग्जाम में बैठ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे जवान होते हैं जिनकी ड्यूटियां बहुत ही हार्ड क्षेत्रों में होती है, तैयारी करने का मौका नहीं मिलता, या ड्यूटी इस प्रकार की होती है कि पूरा दिन बिजी शेड्यूल रहता है तो वो भी तैयारी नहीं कर पाते, तो कंपटीशन लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो ऐसे में एएसआई बनना काफी आसान रहता है। डिपार्टमेंट एग्जाम में जो कट ऑफ है वो भी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है। एक ओपन एसएससी के कंपेयर में यहां पे देखें तो कट ऑफ काफी कम रहती है। तो एक रेगुलर तैयारी करके बढ़िया शेड्यूल के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से अभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एएसआई बन सकते हैं। साथ ही साथ जो जवान अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, 2024 का भी शेड्यूल बहुत जल्दी आने वाला है, तो उन सभी के लिए हमारा ये बैच चला हुआ है, पराक्रम बैच। ये बैच अभी आपको केवल और केवल 1999 रुपए का मिल जाएगा। इस बैच में मैं आपके लिए दिन रात एक कर रहा हूं भाई। मैं आपको मैथ दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपको रीजनिंग करवा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा यहां पे इंग्लिश का सेक्शन भी मैं करवाऊंगा। इंग्लिश में ग्रामेटिकल और वोकब का सेक्शन मैं आपको करवा रहा हूं। यानी 150 नंबर का पोर्शन मैं लेके चल रहा हूं। फरवरी के एंड तक आपका सिलेबस हम दे देंगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो। वो जिम्मेदारी मेरी है। आप विश्वास करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। काफी जवानों ने हमारे साथ विश्वास किया है, बहुत सारे जवान लगातार अभी जुड़ रहे हैं। देखो, एक चीज होती है कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप में पड़े पड़े दिन के 10 सवाल सोल्व करना, कि भैया किसी ने ऐसे सवाल उठा के फेंक दिया कोई कि भैया इसको करके बताओ, उसमें लगे रहे हो। दूसरा ये कि सिस्टमेटिक तरीके से वही 2-3 घंटों में आप एक पूरा का पूरा टॉपिक निपटा दो, ठीक है। तो यही फर्क होता है कि पेड कोर्स का और एक किसी व्हाट्सएप ग्रुप में तैयारी करने का। व्हाट्सएप ग्रुप में जो अगला एजुकेटर या जो भी आपको तैयारी करवा रहा है वो खुद अपने मन से कोई भी क्वेश्चन बना के डाल रहा है, उसमें उतना दिमाग चलता नहीं है। इधर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बात आ रही समझ में? तो यहां पे जो क्वालिटी दे रहे हैं, क्वांटिटी दे रहे हैं, तो फिर फीस तो लगेगी। और अकेला बंदा है, आपको मैथ भी दे रहा है, रीजनिंग। सुबह डेली आपको 2 क्लास मिलेंगी कल से, एक इंग्लिश की और दूसरी रीजनिंग की। शाम को मैथ की क्लास रहेगी। शनिवार एतवार को लगातार मैथ ही चलेगा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे रीजनिंग और इंग्लिश चला करेगी, ठीक है। सैटरडे संडे मैथ की स्पेशल क्लास चलेंगी, 4-4 क्लास। यानी शनिवार और एतवार को 8 क्लास हम दे देंगे मैथ की। बाकी बीच में चलेगा, शनिवार एतवार को एक्स्ट्रा क्लास चलेंगी। यानी फरवरी तक एंड तक आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश हम दे देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, 89 010 28 158। भैया एक मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे जवान आते हैं। अभी जनवरी 2024 में नोटिफिकेशन आया था, फरवरी आ चुका है 2025 का, अब तक आपने तैयारी नहीं की। अब आप जैसे कोर्स खरीद रहे हो तुरंत मतलब हाइपर हो रहे हो, सर पूरा सिलेबस कहां है? पूरा सिलेबस ऐसे नहीं होगा, फरवरी के एंड तक पूरा होगा, ठीक है। क्योंकि लाइव बैच चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताऊं, अभी हमने कैलेंडर की क्लास खत्म की है। कैलेंडर हमारा चला हुआ है रीजनिंग में, तो ये कैलेंडर अभी मैंने पढ़ा है, यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तीसरी क्लास कैलेंडर की रही, तो लाइव पढ़ा रहे हैं आपको, लाइव पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है। तो इसमें फरवरी तक का टाइम ले रहे हैं, तो फरवरी में आपको हम बैच दे देंगे। तो अभी आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इधर उधर भटकने की बजाय एप्लीकेशन पे आइए, क्लास लीजिए, सिलेबस पूरा कीजिए, परफॉर्मेंस को सुधारिए और 1 स्टार की जो तैयारी है वो पूरी कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को आप देखिए। जो ये पिछला पेपर हुआ सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी का 29 अप्रैल को, इसमें खास बदलाव हुआ। और बदलाव ये हुआ कि जो जीके का सेक्शन, उसमें जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं आया।
50 के 50 क्वेश्चन सीआईएसएफ से ही रिलेटेड थे। अगर जीके को हम कंपेयर भी करें, यहां पे थोड़ा कंसिडर भी करना चाहें, वो भी सीआईएसएफ से ही रिलेटेड था कि सीआईएसएफ के वर्तमान डीजी कौन है, सीआईएसएफ ने अभी कौन सा अपना दिवस मनाया है, सीआईएसएफ में कितनी बटालियन है, सीआईएसएफ में कितने जवान काम करते हैं। यानी टोटली 50 के 50 क्वेश्चन सीआईएसएफ से रिलेटेड थे। तो अगर आप सीआईएसएफ में काम कर रहे हो, 4 से 5 साल भी आपकी सर्विस हो चुकी है, तो आपको ज्यादा जानकारी इसकी ये आप करेंगे, बाकी सेक्शन मैं करवाऊंगा। अब कैसे आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हो, आइए जरा देखते हो। बहुत आसान है। आसान कैसे है, आप मैथ और रीजनिंग को लीजिए, ये भैया 100 नंबर का सेक्शन है, ठीक है। और रीजनिंग इतनी आसान आती है कि बहुत ज्यादा आसान आती है। मैथ में मान सकता हूं कि 5-4 क्वेश्चन इधर होते हैं, तो मैं मान रहा हूं कि आप यहां पे ज्यादा नहीं 90 प्लस तो स्कोर कर लोगे। 10 क्वेश्चन मैंने आपके गलत मान लिए मैथ में, 50 में से 10 क्वेश्चन आप गलत कर लोगे, या हो सकता है कि 8 क्वेश्चन गलत करो, रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, यानी 10 क्वेश्चन तक का मार्जिन दे दिया, हो गया। आज आपका सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल है, 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से मान के चले 20 से 25 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी। डेपोटेशन कितने साल का होता है, जो कारावास है ना, माइनर डिस्पोजल, मेरे ख्याल से उनको बोलते हैं, जो सजा होती है उसको बोलते हैं माइनर मोइनर, ऐसे वही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कोई एजुकेटर मेरे जैसे कोई टीचर है, कोई यूट्यूबर है, वो पहले किताबों को पढ़ेगा, थ्योरी को, फिर रूल पढ़ेगा, आधा अधूरा बताएगा। उससे बेहतर आपको वो हवलदार बता देगा जो आपके साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो मेरा तो मानना ये कि आप खुद करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कहेंगे तो करवा देंगे आखिरी में, ठीक है, लेकिन मेरे से बेहतर आप खुद कर लेंगे। तो 50 में से अगर यहां पे 30 भी आप स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, इंग्लिश की बात करें, 50 नंबर का है। 50 नंबर में 10 नंबर मिलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, 10 इडियम फ्रेज के। 20 नंबर का सेक्शन ये होगा, 10 नंबर की एरर मिलेगी, 30 नंबर तो ये हो गए। और 10 नंबर का वन वर्ड और 10 नंबर का इडियम फ्रेज में 8-8 क्वेश्चन कर सकते हो। 8-8 का मतलब 16। और कम से कम 10 नंबर में 5 नंबर का एक्टिव, 5 नंबर का नरेशन ये आएगा, ठीक है। फिर कंप्रीहेंशन आएगा। यानी अगर यहां पे अगर आप 20 नंबर भी लेके आ रहे हो ना, 50 में से 20 भी सही कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ठीक है। तो आप देखिए कितना स्कोर कर रहे हो भैया, 30 और 20 50 और ये 90, 140 नंबर तो वैसे हो गए आपके। यानी 140-45 नंबर वो होंगे जो आप अपने दम पे कहेंगे कि ये तो मैंने कर दिया, ठीक है। और बाकी के जो 20 क्वेश्चन है और यहां पे 30 क्वेश्चन है, इसमें भी संभावना रहेगी। यानी मैं ये मान रहा हूं कि 100 में से 50% तो स्कोर करोगे ना यहां पे 50। हाँ जी बिल्कुल। तो 140-45 तो वैसे हो गया, और इतनी कट ऑफ जाती भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कब संभव हो पाएगा, जब आपके 2 सब्जेक्ट बिल्कुल कंठस्थ होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश और एक्ट एंड रूल में मैं 100 में से 90 प्लस ले आऊंगा, पॉसिबल नहीं है। कुछ जवान हो सकते हैं जो शुरू से ही सीजीएल वगैरह की तैयारी के कांटेक्ट में रहते हैं, वो सीआईएसएफ में चले गए, आगे चल के अपर लेवल की तैयारी करते हैं। लेकिन कांस्टेबल रहते इतने अव्वल दर्जे की तैयारी करना, वो भी नौकरी के साथ साथ, मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो ये जो 100 नंबर का सेक्शन है, यहां पे 90 प्लस नहीं हो सकता। हां, आप इनके साथ कर सकते हो ये 3। अगर आपका एक्ट एंड रूल पे प्रभाव बढ़िया बन जाता है, आपकी पकड़ वहां पे अच्छी हो जाती है, तो 50, 50, 100, 150, यहां पे 150 में से ही आप 110 के आसपास ले सकते हो। 120 नंबर भी आप आराम से ले सकते हो, क्योंकि 90 तो यहां पे आ जाएंगे। अगर यहां पे 35 भी पहुंचे तो फिर थोड़ा और स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में 20 नंबर भी करोगे तब भी आप आराम से एएसआई बन जाओगे, कहने का मतलब ये है। लेकिन सही तरीका क्या है कि एक्ट एंड रूल तो आपको वैसे पता है। एक्ट एंड रूल का मतलब कि जब भी आपको जहां भी बैठे टाइम मिल रहा, अपना मोबाइल निकालो, उसमें देख सकते हो। टाइम आपको देना पड़ेगा मैथ को और इंग्लिश को, और रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में आपको मैं दे रहा हूं, एक्ट एंड रूल आप करिए। अगर कोई माइकल लाल आपको रोक दे एसआई बनने से तो मुझे बता देना। और हमारे पढ़ाए हुए में कंटेंट में, क्वालिटी में, और अगर आपको ये लगे कि आपने जो हमें कोर्स में दिया उससे तो कोई क्वेश्चन ही बना, तो आपके पैसे वापस। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो इतना ही करना चाहेंगे कि सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, 2 सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग को पकड़ के रखिए। मैथ वो मैथ नहीं आएगा जो सीजीएल में, सीपीओ में आता है, बिल्कुल आसान मैथ आएगा। कांस्टेबल लेवल का 29 अप्रैल का या उससे पहले का जो पेपर हुआ मार्च में, उठा के देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अकेले टाइम एंड वर्क से ही 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अकेले परसेंटेज से 7 से 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। अकेले रेशियो से 4-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो
तो इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं है। आराम से आप अपनी तैयारी करेंगे, आराम से एएसआई बन जाएंगे। लेकिन हमारे जैसे एजुकेटर क्या करेंगे, थोड़ा सा अप्रोच बताएंगे, थोड़ी सी टाइप बताएंगे, थोड़ा सा अलग समझाने का प्रयास करेंगे, तो वो आपको फायदा देगा, नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि कई बार मैथ क्या है कि काफी दिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सवाल आपके दिमाग से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा काम यही है, आपको रिमाइंड करना, अप्रोच बताना और सवाल को कैसे आप सोल्व कर सकते हो वो बताना। तो आइए हमारे साथ जुड़िए हमारे पराक्रम बैच में और तैयारी कीजिए हमारे साथ और एएसआई बनने के सफर को थोड़ा और आसान कीजिए। पराक्रम बैच हमारा चला हुआ है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मैसेज कर सकते हैं। टाइम टूम जो भी है मैं आपको बता दूंगा। 1999 रुपए इसकी फीस है, अभी जाके इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।